हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है इंद्रजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में शटन के। और आज हम इस एफसीआईटी की सीरीज में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। जिसमें अब हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है कि जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया जब इंट्रो कराया था कंप्यूटर के, कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर क्या आता है समझ में, ओनली जीरो या तो वन, ठीक है, या तो हाँ है या ना है। मतलब कंप्यूटर को यही समझ है, या तो वहाँ से करंट पास करे या नहीं करे, ठीक है। तो उसी के लिए क्या होता है, डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन जो डेटा कंप्यूटर स्टोर करता है अपने अंदर, देन उसके ऊपर वर्क करता है। तो क्या करता है, उसमें जो भी डेटा होता है उसके ऊपर कुछ वर्क करने के लिए, उसको काम करने के लिए, स्टोर करने के लिए उसमें डिफरेंट तरीके की क्या होता है, चेंजेस करता है अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे डेसिमल टू बाइनरी करता है। तो डेसिमल नंबर अब क्या होता है, देखो डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 to 9 होते हैं, ठीक है, यानी कि 0 to 9 होते हैं। तो ये हमारा चल रहा है एफसीआईटी, ठीक है। अब एफसीआईटी में हमारा यह है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें मैं जानते हैं कि जो हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे, तो डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 to 9 होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब डेसिमल नंबर में क्या है कि ये सारे, अब जो डेसिमल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल, इन सबको क्या करता है कि कंप्यूटर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करता है उस 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। और जब हमें वो फिर से इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो कंप्यूटर हमारा क्या करते हैं कि हमें फिर से वही चीज़ 0 1 से कन्वर्ट करके वो उसी रूप में उस डेटा को देता है जो हमें चाहिए होता है, यानी कि जो हमें समझ में आता है। जैसे हमें तो 0 1 नहीं आता ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर फिर से उसे दोबारा चेंज करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ समझते हैं कि जो हेक्साडेसिमल और बाइनरी डिफरेंस इन तीनों के बीच में कैसा होता है, तो वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ समझेंगे डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो भी डेसिमल पॉइंट होते हैं तो उनको यहाँ से 15 तक के काउंट लिखूँगा, क्योंकि वहाँ पर 15 तक ही काउंट ले जाते हैं विथ 0, ठीक है, यानी कि 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसे नंबर सिस्टम को आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ कहीं और पर। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल पॉइंट, नंबर, हेक्साडेसिमल, ठीक है, और यहाँ पर बाइनरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 और ये 50, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर कर लेंगे हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, दोनों में इतनी समानता है कि जब 10 के बाद 9 के बाद काउंट होगा तो वहाँ 9 के बाद 10 नहीं आएगा, उसके बाद A to Z आ जाएगा, A B C D और E F तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 और देन 50, ठीक है। 50, सॉरी यहाँ पर 50 नहीं आना था, मैंने बोला था ना कि यहाँ से जो होता है 10 के बाद हमारे नंबर चेंज होती है। यहाँ पर बाइनरी की जगह, वो डेसिमल की जगह यहाँ पर आ जाती है A to Z आते हैं, ठीक है। यहाँ पर A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा और F आएगा, ठीक है। ये हमारे डेसिमल पॉइंट की, ये हेक्साडेसिमल, ये समानता होती है, ठीक है। इसके बाद बाइनरी, तो बाइनरी में सीधी कन्वर्जन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। आपको ये 4 अंकों का डिजिट याद रखना है, 8 4 2 1, ठीक है। इससे आप आराम से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल से बाइनरी में सीधे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 को यहाँ पर सेम 0 ही लिखेंगे। यहाँ पर हम 4 पॉइंट मान के चलेंगे बाइनरी में, ठीक है। हमें 4 पॉइंट मानने हैं चारों की संख्या की जगह, ठीक है। इससे हमारी सारी संख्याएँ उसी में बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होगा तो हम चारों को 0 ही कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर कोई हमारी वैल्यू पकड़ी आएगी, कितनी मतलब जितनी वैल्यू वहाँ पर चाहिए हमें उतनी वैल्यू मिल रही है तो उसको हम 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 करना है, यानी कि नन कर देना, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ठीक है। यहाँ पर पहला 1 पीछे है, यानी कि बाकी की 3 संख्याओं को 0 कर दें, आगे की 3 संख्याओं को हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 0 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे हम 2 नंबर में करिए, 2 हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है हमें दूसरे नंबर पर, बाकी तीनों को 0 कर देंगे, 2 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो 0 0 1 0 ये हमारा 2 हो गया बाइनरी नंबर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 3 की, तो 3 की सिमिलरिटी ऐसी बात करेंगे, हमें 2 और 1 को मिलाने का 3 मिल रहा है, यानी कि 8 4 को 0 कर देंगे, बाकी दोनों को 1 कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 और 1 1 ये हमारा 3 हो गया। ऐसे ही 4 को कर देंगे हम, बाकी सबको भी ऐसे जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा 4 है, तो 0 1 0 0 और ऐसे ही 5 को हम कर देंगे, 5 होगा हमारा, 4 1 को मिलाएंगे 5, तो 8 और 2 को 0 कर देंगे, 0 1 0 और 1, ठीक है। हमारा 5 हो गया। ऐसे ही करके 6 की बारी आ जाएगी, तो 6 में क्या हो जाएगा हमारा 4 2 6 होगा, तो 8 को 0 कर देंगे, 4 2 तो 1 1 0, ठीक है। ऐसे ही 7 को करेंगे, 7 को हमारा हो जाएगा 4 2 1, यानी कि तीनों को मिला दें, 0 करके 1 1 1 ये कर देंगे, ठीक है। 8 नंबर पे आ जाएंगे, तो 8 नंबर पे आएंगे सीधा 1 करेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 9 नंबर पे देख लेते, तो 9 नंबर पे जो हमारे हमें मिल रही है वो 8 1 को मिलाएंगे तो 9 हो जाएगी, तो यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे 8 1 को 1, बाकी सबको 0, ठीक है। अब ए की बारी आती है, ए का मतलब होता है 10, ठीक है। तो 10 को हम कैसे कर देंगे, 8 2 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 को 1 कर देंगे, 4 को 0 कर देंगे, 1 और 0, ठीक है। ये हमारे 10 हो जाएंगे। बी हमारा नॉर्मल से सिंपल सा है कि बी का हमें कितना है 11 करना है, तो हम क्या है 8 2 10 हुआ, तो एक और मिला देंगे 11 हो जाएंगे, तो 4 को 0 कर देंगे, बाकी सबको 1 कर देंगे, 1 0 1 1, ठीक है। ऐसे ही हम सी को करेंगे, तो सी का हमारा कितना होगा, सी का हमारा 12 है, ठीक है, 12 यानी कि, तो 12 कितना 8 4 12 होते हैं ना, तो 8 को 1, इन दोनों को 0, ठीक है। इसके बाद डी आ जाते हैं, तो डी को हम क्या करेंगे 13 करना है, तो 8 4 12, तो 1 13 कर देंगे, 2 को 0 कर देंगे, 1 1 0 1, ठीक है। इसके बाद आ जाती ई, यानी कि 13 हो गया, और 14 होगा ई, ठीक है। तो हम 14 करेंगे ई को, ई का कन्वर्जन करेंगे सीधे जी, तो कितना होगा ऊपर कितने दिख रहा है 8 4 12 हो रहा है, 2 और ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको 1 1 1 और 0 कर देंगे, लास्ट में एक आएगा, सबको क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे 1 1 1 1, ये सब हमारे क्या होंगे, सब टोटल मिला के हमारे 15 हो जाते हैं, ठीक है। 8 4 12 और 2 14 1 15, ठीक है। अभी हमारे सारे डिजिट कंप्लीट हो गए। ये होते हैं बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कुछ डिफरेंस, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन मत कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम बात करते हैं आगे। अब हम सीखते हैं कि इनका जो कन्वर्जन होता है डिफरेंट जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो इनका कन्वर्जन सीखना स्टार्ट करते हैं। अभी इस देखिए इस जो सीरीज़ है, आपको ये जो यूनिट है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, क्या मिलता है उसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि वहाँ पर एक पूरी यूनिट आपको मिल जाती है। तो आपको ये कन्वर्जन अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप जब 3rd सेमेस्टर में जाते हो 2nd ईयर में, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो आपको वहाँ पर कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने एक यूनिट तो पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम की अगले, यानी कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होगा इसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं, सबसे पहले किसका कन्वर्जन सीखते हैं, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, ये हम सीखेंगे अब इस। तो अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, तो बाइनरी यानी कि बाइनरी नंबर में बताया तो 0 1 जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं, वो कंप्यूटर को समझ आते हैं। तो हम इसको 0 1 0 को जो भी एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 1 1 1 यहाँ पर ले लेते हैं 0 1 0, ठीक है। ये हमने एक बाइनरी नंबर ले लिया, इसका बेस 2 होता है, इक्वल टू हम किस में डेसिमल करना है, तो डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। 0 to 9 काउंट होता है ना, तो 10 होता है, ठीक है। तो इसमें 0 समेत काम करेंगे तो 10 नंबर हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसके बेस 10 रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन सीखते हैं सीधे सीधे। तो हमें कन्वर्जन कैसे करना है, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक और याद रखनी है कि जब लोग करते हैं तो आप मल्टीप्लाई, तो आपको एक आराम से जैसे लास्ट निकालते थे ना पहले, तो ऐसे कुछ बना लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ बना लेते हैं हम लोग, सारी संख्या में ऐसा कर लेंगे जिससे हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे 0 तो उसको रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, क्योंकि हमारे बेस में जो भी होगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देना। इस नंबर चेंजिंग सिस्टम में जिसका भी हम चेंज कर रहे हैं, तो जो हमें दे रखा है बेस में वही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर बेस में क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर से 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर हो जाएगी, इसके सब पीछे 2 संख्या हैं तो 2 पावर हो जाएगी, ठीक है। इसके पीछे आ जाएगा फिर 1 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर होगी 3, ऐसे ही बढ़ते चलना, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 5, ठीक है। इनको आपको सीधे सीधे कैलकुलेट करना है, देन इसके बाद आपको सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको ऐड ऑन कर लेना, जो भी इसका आंसर आता है तो इसका आंसर जैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो हम नीचे से करना स्टार्ट करिए, तो नीचे से करिए ऊपर से करिए, बात हो रहा है। जिसकी पावर 0 होती है उसकी बेस में 1 होता है, ये हमने मैथ में सीखा था, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो 2 की पावर 1 है तो जिसकी पावर 1 ही होती है तो उसका कुछ नहीं होता, 2 का 2 ही रहेगा, 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद सीधे आ जाएगा क्या है, 2 की पावर 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई 0 है, यानी कि किसी से हम गुणा करते हैं 0 से तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले 2 का जो भी पावर 3 है तो उसको हम खोल लेते हैं, तो क्या होगा 2 2 4 4 2 8 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम 2 की पावर 4 तो इसको खोल लेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, नहीं हाँ 2 2 4 4 2 8, ठीक है, 8 2 16 हो जाएगा। और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर फिर से 5 खोल लेंगे, तो 5 का कितना है 16 दूनी 32 हो जाएगा सीधे सीधे, और मल्टीप्लाई 1 से तो 32 ही रहेगा, ठीक है। अब इन सबको हम प्लस कर देते हैं, हमारा जितना भी होगा वो हमें डेसिमल पॉइंट मिल जाएगा। तो कितना होगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 16 26 हो जाएगा, 32, तो टोटल हमारा 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 ये हमारे क्या हो, हमें डेसिमल पॉइंट मिल गया, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ये हमारा जो टोटल आंसर हुआ है वो हमारा 58 मिला है हमें, ठीक है। ये हमने सीखा है डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब हम एक दशमलव वाला भी देखेंगे, जिससे आपको दशमलव वाले में कोई शंका ना रहे। कई लोगों को रहेगा कि देखिए आपने एक बताया और ऐसे में बस आप दशमलव वाले ही कर लेते हैं। बता देते हैं कि जो भी हम दशमलव के बाद संख्या स्टार्ट हो उनको माइनस में लेते हैं, लेकिन चलो फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि किसी को मैंने कोई डाउट ना रहे। सेम इसी के तरीके से वो डेसिमल पॉइंट वाला भी होगा, तो इसको चलिए इसे रफ कर लेते हैं। देन मैंने यहाँ पर इसे रफ कर दिया। इसके बाद हम क्या करें, एक दशमलव वाला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं कि 1 1 1 0 1 0 दशमलव लगा के कोई भी ले लेते हैं 1 0 1, ठीक है। इसको हमने ले लिया, तो इसको भी हमें सेम वैसे ही कन्वर्जन करें, तो इसकी बेस में हम क्या दे देंगे, बाइनरी है तो इसको हम 2 दे देंगे, और इक्वल टू हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे यहाँ पर दे देंगे डेसिमल, तो पहले इसकी बेस में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम करने वाले हैं इसका, जैसे हमने पहले वाले के किया था, इन सबको उसी फॉर्मेट में रख लेंगे, ठीक है। ये हमने रख लिया उसी फॉर्मेट में, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। आप जब इसमें अच्छे करने में आसानी होती है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 वाले को, जो हमारे 0 है दशमलव के पहले वाले को, उसको हम रखेंगे, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पर बेस में जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर क्या है 0। अब इसके ऊपर भी कर लेते हैं, नीचे कर लो, तो सबसे पहले हम ऊपर का कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो भी इसकी संग दशमलव के बाद स्टार्ट होगा उसको हम माइनस में लेंगे, जो इस साइड होगा उसे हम प्लस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई या बाई 2, और इसकी बेस क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर फिर से 0 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर -2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर -3, ठीक है। ये हमारे कन्वर्जन हो गया। अब बाकी कन्वर्जन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी इसमें क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 1, और इसके बाद हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 5, ठीक है।
अब इन सबको हम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, जो भी आपको आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। इन सबको आपको सॉल्व करना है, आपका टोटल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कन्वर्जन करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कन्वर्जन करूँगा तो यहाँ पर अगर मैंने ऊपर से करना स्टार्ट किया तो 0.125 इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका 0 का मल्टीप्लाई किसी जगह नहीं है तो ये तो 0 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इसकी पावर -1 है तो इसका हो जाएगा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बाकी कर लेते तो बाकी का यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पर 2 ही रहेगा और यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 4 दूनी 8, 8 एकम 8 तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसका एक और पावर ऐड हो जाएगा तो मान लेते 16 हो जाएगा। इसका एक और पावर ऐड हो जाएगा तो 16 दूनी 32, ये हमारा टोटल आ गया। अब इसको ऐड कर लेते सभी को तो हमारा जो टोटल आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कितना होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 58.625। ये हमारे टोटल हमें बाइनरी नंबर यानी कि आंसर मिल गया, ठीक है। अब सॉरी डेसिमल नंबर हमें मिल गया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमारा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद चलते हैं हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको, आपने इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए अगर आपको चाहिए। आगे आप नोट डाउन मत कीजिएगा, समझते चलिए, आपके लिए उतना ही बेनिफिट वाला रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जो वीडियो मिलती रहे टाइम से। जैसे हमारी वीडियो अपलोड होती है आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए नोटिफिकेशन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। आप सभी की पसंद आ रही है ना वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल हम करने वाले हैं टू डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर मेरा मार्कर सूख गया है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम हेक्साडेसिमल यानी कि हेक्साडेसिमल को हमने बताया था जो डेसिमल हमारे डेसिमल हमारे 10 डिजिट तक के पॉइंट कैरी करता है यानी कि 0 to 9, और हेक्साडेसिमल हमारे F तक जाते हैं यानी कि 16 डिजिट को कैरी करता है, ठीक है। तो इसकी जो हमें बेस है उससे हमें आइडिया लग जाता है। तो हम जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हेक्साडेसिमल का, यहाँ पर ले 249, ठीक है। और इसको कैसे जानते कि हमारे हेक्साडेसिमल, तो इसकी बेस जो होगी वो 16 होगी। तो हमारा समझ लेना है कि हेक्साडेसिमल इसमें कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, तो डेसिमल में, तो इसकी बेस क्या होगी 10 होगी, ठीक है। इसको भी हमें सेम उसी बाइनरी कन्वर्जन की तरह करना है, क्या है, इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसी मेथड में करते चलना है। और अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 99 है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 16, इसकी पावर क्या कुछ होगी नहीं होगी क्योंकि इसके यहाँ कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 16, इसकी पावर हो जाएगी 1 क्योंकि इसके पीछे एक 1 आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसकी सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा अपना। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके अगर आंसर बताता हूँ तो मैं जल्दी से इसका कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो ऊपर की पावर अगर देखो पावर 0 होती है तो वह हमारी जो बाकी वैल्यू होती है वो हमारी 1 हो जाती है, ठीक है। तो 9/9, तो यहाँ पर 9 × 9 यानी कि 9 ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, तो यहाँ पर 16 की पावर 1 है, ठीक है। तो 16 की पावर 1 में कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो 16 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, हाँ 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 64 हो जाएगा। और अब हमें करना है 16 का मल्टीप्लाई बाय 2, तो 64, और इसकी क्या बोलते हैं 16 64, तो हमारा टोटल आएगा 16 की पावर हमारी 2 है, तो हमारा टोटल आ जाएगा 500 कुछ करके आना चाहिए, 512, हाँ 512 आना चाहिए इसका,
512 इसका हमें टोटल मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड करते तो हमारा जो है हमें डेसिमल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल करने पर क्या मिलेगा हमें, तो 585 हमें मिल जाएगा। इसका हमारा जो आंसर है वो 585 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 585, ये हमारा क्या टोटल आंसर है, ठीक है। अब एक हमने आपको इसी में एक दशमलव वाला बता देते हैं, आपको साथ साथ बता के चलते ताकि आपके पास कोई डाउट नहीं रहे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके उस डाउट को उस डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा जो भी आपके डाउट रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपकी वीडियो सच में पसंद आई तो इसे यार दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर करिए, अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है। नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मतलब आप अपनी सलाह दे सकते हैं कि अभी कुछ मिस्टेक है जो हमसे नहीं कवर हो पा रहे, तो हम उसकी भी जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको यहाँ से अगर यहाँ तक आए हैं तो आप कुछ ना कुछ हमसे सीख कर जाएँ, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो अभी किसी एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल पॉइंट ही आ गया, जैसे A to Z वाला, तो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक हमारा हेक्साडेसिमल वाला भी 6A और B, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे कि ये कैसे होगा। तो इसमें A B का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि 0 to हमारे पास F तक काउंटिंग जा रही थी हेक्साडेसिमल। अगर नहीं देखा तो आप एक बार रिवर्स कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। तो हमारे पर जो 9 के बाद जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी वो 10 से, तो 10 से हमारा A to Z स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और B क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर C हो जाएगा 13 हो जाएगा, 14 D हो जाएगा, ऐसे कुछ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है 16 कर देंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल पॉइंट में। तो डेसिमल के लिए आप पहले तो इसे देखो ऐसे नहीं लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6, ठीक है। A को 10, तो 10 का पेयर ले लेंगे, पेयर मान के चलेंगे, और 11, ठीक है। तब जाके हमारे आसानी से हो पाएगा, ठीक है। तो 16 ले लेंगे और इसके बाद हम कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, ठीक है। तो इसकी बेस 10 ले लेंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो सीधे से हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले भी कर रखा है। क्या है B, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 16 पावर हो जाएगी 0। यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर हो जाएगी क्या 1, और 6 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपको टोटल आपका आंसर मिल जाएगा। गर्मी बहुत हो रही है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर जिसकी पावर 0 होती है वो तो हम पता है, तो वो नीचे बेस में जो ही है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो 11 पर 11 भी बचेगा यहाँ पर। अगली वाली वैल्यू होगी 10 16 16 धम 160, ठीक है। इसके बाद 16 की पावर 2 है, तो इसको पहले खोलते हैं। तो 16 की पावर 2 हो जाने के बाद हमारे हो जाएंगे कुछ 16, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 6 आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से अपना कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। तो मैं वरना आप ऐसे ही कर सकते। तो इसका कुछ होगा मेरे पास 1536, हाँ 1536 इसका आंसर होगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन टोटल रिजल्ट आएगा। तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे डेसिमल पॉइंट हमें वो फिर से मिल जाएगा। तो हमारा डेसिमल पॉइंट हमें कितना इनको ऐड करने से मिलेगा 15 16 17 1707 आ जाएगा, 1707 इतना ही कुछ आ रहा है ना, इतना ही कुछ आएगा हमारा। ये हमारा क्या आंसर आ गया डेसिमल नंबर, ठीक है। हमारे पर 1707 ये हमारा टोटल आंसर हमें मिल चुका है। तो ये आपको ये वाले मतलब क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसमें एक दशमलव वाला करते हैं, ठीक है। सच में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा, आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बताइए अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट ज़रूर से बताइए, ताकि हम अगली बार जब वीडियो बनाएं तो आपको अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो हम अगली बार हमको ऐसी कोई चीज़ मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होते हैं, अब हम करते हैं दशमलव वाला, ठीक है। तो दशमलव वाले हम क्या करें, कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे रैंडम। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 235 पॉइंट में कुछ भी कर लेते, पॉइंट में चलो 17 ले लेते हैं 17। यहाँ पर बेस में अगर हेक्साडेसिमल तो 16 हो जाएगा। अब उसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, ठीक है। तो हमने वही जो पहले भी हमने कर रखा बाइनरी सेम उसी तरीके से करना है। क्या करना है कि जो दशमलव का पहले होगा इसको हम माइनस में लेंगे,
पावर इसकी पावर प्लस मिलेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे रखते हैं, पहले हम 5 वाले रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर हो गई 0, और इसके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर -1, और 7 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर -2, और यहाँ पर होगी 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर होगी 1, और 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इसकी पावर होगी 2, ठीक है। तो हमें ये टोटल वैल्यू मिल चुकी है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ज़रा कैलकुलेट कर सकते हैं आप जल्दी से जल्दी, मुझे जल्दी से जल्दी बताइए, मैं आपको वरना ऐसे ही कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो इसका पहले वाले का कुछ आएगा, आधा करेंगे 16 बाई -2, 16 की पावर -2, तो इसका कुछ आना चाहिए 7 गुणे, तो इसका आएगा हमारे क्या होगा 0.0273, 0.0723, इसका हमारा ये आंसर है। सेकंड वाले का हमारा क्या होगा, सेकंड वाले का आएगा हमारा 0.0625, ठीक है, 0.0625 यही है ना। इसके बाद हमारे अगला तो हमें पता है कि जिसकी पावर मतलब 0 होती है तो बेस में 1 ही होता है, तो 5 ही कम 5 ही बचेगा। और यहाँ पर 16 की पावर 1 हो गई, तो 60 पावर 1 नहीं हुई, तो 16 48, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे जो 16 की पावर 2 है, तो इसको हम खोल लेते हैं। इसके बाद खोलने के बाद मल्टीप्लाई कर देते 2 के, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वही जो हमने पहले भी कैलकुलेट करके रखा है कि हमारा टोटल क्या आया था कि 512 आ रहा था यहाँ पर शायद 512, तो ये हमारा टोटल, इनको ऐड करते तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐड करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ऐड करने पर आएगा हमारा 500, इसको पहले जोड़ देते तो इसका आ जाएगा 565 हाँ 565 ये आ जाएगा। अब दशमलव में जो 623 और 205 है, इन सबको 273 इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे 0.0898, ठीक है, 0898, ये हमारे टोटल डेसिमल पॉइंट हमें मिल गया है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, आई होप जल्दी से, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते चलिए। और अब हम बढ़ते फिर से नए वीडियो की तरह, नए मतलब कन्वर्जन की तरह, जिसमें हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अभी हमने बाइनरी से टू डेसिमल किया, तो अब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, उल्टा करेंगे उसका, ठीक है। अब वो भी, अब ये बाइनरी टू डेसिमल करते कैसे, वो भी सेम ही होगा, बस क्या है आपको अगर समझ में आ गए तो आप कर सकते, बाकी हम आगे तो बढ़ते ही चल रहे, ताकि सब कुछ जिसको नहीं समझ में वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब कुछ मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमारा नया कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है। तो नए कन्वर्जन में हम देखेंगे, ये बोर्ड थोड़ी ख़राब है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला है जो हमने 2 कन्वर्जन सीख लिए, ठीक है, हेक्साडेसिमल सीखा है और बाइनरी टू डेसिमल सीखा है, एक हमने ऑक्टल टू डेसिमल सीखा है, ठीक है। 3 कन्वर्जन हमने सीख लिए है। हम पहले डेसिमल टू बाइनरी करते, हमारे एक बीच में रह गया, हमने ऑक्टल वाला छोड़ दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो भी एक बार करके देख लेते। ऑक्टल टू डेसिमल एक कन्वर्जन हमसे रह गया है, तो ऑक्टल टू डेसिमल एक कन्वर्जन हमारा रह रहा है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कन्वर्जन, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रह गया था, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल से पहले था, बाकी कोई नहीं, आप इसके आगे पीछे करने का टेक्निक सेम ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एक हम ऑक्टल नंबर ले लेते हैं। ऑक्टल का मतलब क्या होगा, जिसकी बेस में 8 होंगे, यानी कि ऑक्टल जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 8 को हम ऑक्टल बोल देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते 2 3 5, ठीक है। हमने इसको लिया है, कि यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे, इसकी बेस में वो ऑक्टल है, तो ऑक्टल में यहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं। ऑक्टल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी जो बेस होगी 8 होगी, ठीक है। और इसके बाद कन्वर्जन किस में करना है, तो इसमें हम डेसिमल में कर रहे हैं, कन्वर्ट करें तो इसकी पावर 10 है, मतलब बेस में 10 होगा, ठीक है। और इसको हम वैसे ही जैसे हमने अभी हेक्साडेसिमल और वो करके देखे थे, दोनों हेक्साडेसिमल और बाइनरी बिल्कुल सेम ही करनी है इसकी भी। तो क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8
जो भी यहाँ पर बेस में होगा उसे हम ऐड करें, मतलब मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी बेस क्या पावर क्या होगी 0, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या नहीं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी जो ऊपर की क्या होगी पावर होगी वो होगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी पावर होगी 2। ठीक है, अब इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेट करेंगे आपको वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा 5। यहाँ पर जो भी आपके जैसे पावर होती है वो 0 होती है, तो सब हमारे क्या हो जाता है बेस 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 5 बन जाए 5। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 3 24। ठीक है, अब इसके बाद अगले में क्या आ जाएगा 128 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे जो डेसिमल नंबर भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा हमारे टोटल जोड़ने के बाद हमारा मिलता है हमें टोटल जोड़ने के बाद हमारा आएगा 150 157। ठीक है, ये हमारे क्या है टोटल डेसिमल नंबर हमें मिल गया है। तो 157 हमारे जो टोटल आंसर हुआ है। ठीक है, ये हमारा हमें आंसर मिल गया। तो ये वाला कन्वर्जन ही हमारा आई होप आपको आसानी से समझ आया। इसका भी 1 दशमलव वाला देख लेते हैं, वैसे देखना तो नहीं है लेकिन आपको दिखा देती जिन लोगों को नहीं अभी भी समझ आया तो 1 दशमलव वाला भी देख के चलते हैं ताकि शायद उसमें समझ आ जाए, यहाँ पर समझ नहीं आए। तो हमने यहाँ पर ये ऑक्टल वाला भी कर लिया, इसके बाद हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हमने अभी तक ये सारे बाइनरी टू मतलब एक सबसे पहले जो कन्वर्जन देखा था वो हमारा क्या था बाइनरी टू डेसिमल, अब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे इसके बाद। ठीक है, एक हम दशमलव वाला देख लेते हैं। तो इसकी संख्या भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको सेम में लगे। तो यहाँ पर ले लेते 3 4 7 पॉइंट और इसमें क्या 2 5 ले लेते। ठीक है, यह हमारा बेस में 8 हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑक्टल नंबर है। इसका कन्वर्ट करें हम डेसिमल नंबर तो इसकी बेस 10 हो जाएगी। ठीक है, हम इसको भी बिल्कुल सेम कर लेंगे। बस आपको ये चीज़ अगर ऐसे आप याद रख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा याद करने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद भी हमें वही सेम चीज़ करनी है कि सबसे पहले हम 7 को रख लेते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी पावर हो जाएगी 0। तो सबसे पहले 1 की कर लिया, ऊपर की कर लो। अब इसके बाद आप कहीं के चलो आपको बस इस साइड पे माइनस रखना है दशमलव के बाद, इस साइड प्लस में रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है जब दशमलव आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी पावर हो जाएगी 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी बेस पावर हो जाएगी 2। ठीक है, और इसकी पावर जो होगी वो माइनस में चली जाए तो क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी पावर होगी -1 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी पावर होगी -2। ठीक है, इनको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसका सॉल्व करने की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सबसे पहले वाले का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इसका कुछ कैलकुलेट करने पर मिल रहा है 0.078 और इसके बाद 125 यहाँ पर बहुत लंबी संख्या आ रही है। इसके बाद जो अगला आएगा तो ये अगला तो हम पता है इसके 1 हो जाएगी, माइनस का 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इसका आता मुझे याद था, मैं पिछली बार किया तो 0.25 आया था इसका। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं 8 बार, तो जिसकी पावर 0 होती है तो उसमें क्या होता है 1 हो जाता है बेस में। ठीक है, तो 7 एकम 7 7 ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 8 एकम 8, जब इसकी पावर 1 है तो 8 एकम 8 ही रहेगा, 8 4 32 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 32 होने के बाद अगला आ जाएगा हमारा 192। ठीक है, 192 इतना आ जाएगा। इसका टोटल हम जब ऐड करते तो हमारा जो टोटल मिलेगा हमें वो मिलेगा हमें 2, यहाँ पर लिख लेते। ठीक है, ताकि हमें कहीं और लिखने की जरूरत पड़े। इसका हमारा टोटल मिलेगा हमें 221.328125। ठीक है, इसका हमारा जो टोटल हमें डेसिमल नंबर प्राप्त हुआ इतना मिले थे, यानी हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो होता है कि जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है उसके लिए हम चलते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी चलने के लिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी से रफ कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग चलते हैं नई चीज़ सीखने के लिए। उसमें क्या होगा, उसमें आपको और आसानी मिलेगी, बस आपको समझ कर
वो वाला थोड़ा इससे क्योंकि अलग है टाइप है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 3 टाइप के तीनों ऐसे कर लेते हैं आसानी से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे प्लस करने के बाद हमारी टोटल वैल्यू निकल जाती है, ठीक। तो इस आपको अगले में कुछ और करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर हम करते हैं इसका तो डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल मल टू बाइनरी। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर सीधे BI होता है, ठीक है, बाइनरी। तो इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कोई एक बाइनरी नंबर ले, कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 69 ले लिया, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते चलेंगे। जहाँ तक हमारा जाएगा उससे 2 से डिवाइड करना है, जब तक हमारी वैल्यू क्या है 0 नहीं हो जाती, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा, हमें बाइनरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि एक जो हासिल है वो बच जाती है। क्या 69 है यहाँ पर। तो अगर हम 34 यानी कि 34 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 68 में यहाँ पर हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है, यानी कि 34 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि हमारे 68 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा, तो एक रिमाइंडर हमको अलग कर लेना, ठीक है। अब जहाँ पर रिमाइंडर बचता है वहाँ पर हम एक लिखते चलेंगे, यहाँ पूरा चला जाएगा, वहाँ पर कैंसिल हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वहाँ पर 0 रख लेंगे, ठीक है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या 2 से पूरा हमारा क्या कट जा रहा है, ठीक है, 34। तो हम 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 रिमाइंडर बचे। इसके बाद हम फिर से एक बार 2 से मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमको फिर से यहाँ पर हमारे पास एक रिमाइंडर अगर हमको पहले इसे निकाल देते या बाद में निकालेंगे तो क्या होगा, 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा हमारे पास, लेकिन एक रिमाइंडर बचता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। फिर से हम इसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है हमें कि 4 मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा चला जाएगा, 4 मिल रहा है। फिर से हम करेंगे तो फिर से हमें पूरा चलेगा, फिर हमें क्या 2 मिलेगा। फिर से अगर हम एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2 एकम 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 एकम 2, अब हमारा डिवाइड होगा, अब हमारा क्या होगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 1 का हमारा 1 ही बचेगा, ठीक है। और इसको हम मैं सीधे यहाँ पर लिखूँगा तो 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सीधे रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको लिखने का तरीका होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि जब हम लिखते हैं तो पहली वैल्यू हम इसको मानते हैं, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये, पाँचवीं है, छठवीं है, सातवीं है, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा 1, फिर इसके बाद 1 2 3 बार 0, तो 3 बार 0 रख दिए। उसके बाद फिर से 1 है 0 1, ठीक है। ये हमारा क्या होगा डेसिमल टू बाइनरी हमारा कन्वर्जन हो गया। आप कितने भी ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसका करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आसानी हो। तो ठीक है, हमने एक करके देख लिया डेसिमल टू बाइनरी का। अब इसके बाद हम अगला कर लेते। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप फिर से स्क्रीनशॉट पे इस वीडियो को रिवर्स करके ले सकते हैं, ठीक है। हम कम टाइम में इसे जल्दी से ख़त्म करने नंबर सिस्टम को, तो हम देखते जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका एक और एग्जांपल करके दिखाना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल कैसे करके दिखाऊंगा मैं, एक दशमलव वाला ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव वाला मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 47 और 96, ठीक है। एक दशमलव वाला हमने आसानी से लिया करने के लिए। तो इसको हमें क्या करना है, सीधे से डिवाइड करना है, मतलब 2 से। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे नहीं, उस फॉर्मेट में रख लेते हैं जिस फॉर्मेट में हमसे आसानी से हो रहा है, तो उसी फॉर्मेट में हम रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा दशमलव वाला होता है तो यहाँ पे हम याद रखेंगे 47/96, ठीक है। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको बेस में 2 रख देते हैं। हमारा क्या होगा, डेसिमल बाइनरी नंबर होगा, वो डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कन्वर्जन हम कर रहे थे, पॉइंट वाला है, ठीक है। तो इसको हम सीधे से रखेंगे, जो पॉइंट वाला होता है उसको हम बाद में करते हो, 47 को हम पहले कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाला हम कैसे करें, पहले 47 को कर लेते हैं। 47 को हम रखते हैं यहाँ पर 47, और इसको 2 से डिवाइड करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैसे डिवाइड हुआ,
तो यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 47, ठीक है। तो यहाँ पर 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई बाई 2, 23, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर से हमारा 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर से हम अगर इसको करते हैं तो फिर एक रिमाइंडर बचेगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा कितने से, ये डिवाइड होगा हमारा 11 में 11 दूनी 22, ठीक है। 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से अगर इसको हम 2 से मतलब डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, और फिर कितने से डिवाइड हो गई, 5 से, ठीक है। 5 होगा। अब फिर से अगर हम इससे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से क्या होगा, एक रिमाइंडर बचने के बाद क्या होगा, 5 वाले के बाद एक रिमाइंडर के बाद हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर कितना डिवाइड होगा, 4 से, मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या होगा, अगर 2 को एक बार फिर डिवाइड कर तो हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कम 2, यानी कि पूरा चला जाएगा, तो 0 बचेगा और 1। अब इसको हम अगर 2 से फिर से डिवाइड करते तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या हमारा 1 बचेगा, ठीक है। अब ये हमारा टोटल कन्वर्जन हो गया है। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, नीचे से ऊपर हमें लिखना है, ठीक है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। तो क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं, हमारा टोटल नंबर मिला है हमें, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 0 1 1 और 1 1, ये हमारा टोटल क्या हमें बाइनरी नंबर मिल चुका है, ठीक है। ये हमें टोटली बाइनरी नंबर मिल चुका है। इसमें हम 2 रखते हैं, इसके बेस में डेसिमल है, यहाँ पर 10 रखना भूल गया था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 10 बाइनरी की बेस में 2 होता है, ठीक है। तो अब हमने 47 की, अब जो हमारा 0.96 इसको हम अलग से करेंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम क्या करना है कि इसको आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 0.96 36 आपको इसको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको ऐसा करते, ठीक है। 096, ठीक है। तो यहाँ हमने 47 यानी कि जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने 47 को हमने कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हमने लासा में निकाला था, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अब जो बात करते हैं पॉइंट के बाद जो आता है, जो पॉइंट के बाद 96 आता है, तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो हमारा 96 होता है वो 0.96 हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम एक 0 रख देंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर 2 बेस में जो 2 होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है। ऐसा हमें कितने बार करना है, तो ऐसा हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 से 5 बार करना है, ठीक है। 5 बार कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हम जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। तो हमने पहली बार जब मल्टीप्लाई किया 2 और 0.96 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 और 18, यहाँ पर हमें 92 इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही 0.96 का मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर इसको हम फिर से हम अब माइनस करेंगे, तो क्या 96 का हम कर देंगे 2, ठीक है। अब 96 का 2 से मल्टीप्लाई हो तो 192 हो गया। अब हमारे जो यहाँ पर दशमलव के बाद जो 0 आया, फिर से हम इसे यहाँ पर रखें, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पर 0.92, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब जो हमारा फिर से मिलेगा हमें, फिर से हम उसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 184 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमारा 84 है, तो हम इसको फिर से यहाँ पर लाएंगे, तो 0.84, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू करेंगे, तो जितना हमारा आया है उसको फिर से हम लिख लेंगे। तो इसका आएगा 1.68 ऐसे आता है। फिर इसको 68 को 0.68 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 1 पॉइंट, और इसमें फिर से कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है, 36। अब फिर से हम इसको इस साइड लेकर आते हैं, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको जितना हमारा आएगा उसको हम फिर से लिख लेंगे फाइनल स्टेज। तो यहाँ पर हमारा कुछ आएगा
0.772 आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर आया इसको हम लिखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अब पिछली बार हम लिख रहे थे जब हमारी संख्या आती थी तो हम वैसे ऐसे कैसे करके चल फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखते। अब हम इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो दशमलव के बाद संख्या आई, जो हमारा इसका बाइनरी नंबर हमें मिल रहा था, वो आएगा हमारा कुछ 1 और इसके बाद 1 1 और 1 और 0। ये हमारी क्या है, टोटल हमें बाइनरी नंबर मिल गया है। ठीक है, ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऐसे दशमलव वाला हो गया। इसके बाद हम ऐसे साफ करते हैं और दूसरा कन्वर्जन देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये महा एपिसोड जो हमने चलाया है, इसमें अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं, हम नहीं बता पाते, तो आप ऐसा करिए कमेंट में बता सकते हो और हम इस कमेंट का रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अलग से एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे ताकि आपको मदद हो सके। ठीक है, इसके बाद हम कन्वर्जन देख लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब ये भी सेम ही कन्वर्जन होगा, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल कन्वर्जन होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेम वही डेसिमल की तरह ही है, डेसिमल टू बाइनरी था उसी की तरह इसको कन्वर्जन करेंगे। तो हमने जैसे मान लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने 76 ले लिया। ठीक है, इसको कन्वर्जन करना है, डेसिमल है ना, तो डेसिमल की बेस में 10 और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टल है तो 8 हो जाएगा बेस में। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे हम वैसे ही क्या करेंगे, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। हमने यहाँ पर 76 लिखा 8। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या होगा, 8 9 72। ठीक है, 9 बन जाएगा तो 72। यहाँ पर ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 को रख लेंगे, 72 हमारे सेपरेट हो जाएगा तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, जैसे 4 9 72। ठीक है, 4 हमारे बच रहे तो हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेम करेंगे, फिर से हम एक बार 8 का पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 एक बार आएगा ना, तो एक इसका अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 9 हो रहा है और हमें चाहिए 8 है, तो 8 एकम 8 एक बार आएगा। ठीक है, फिर से हम एक बार सेपरेट करेंगे तो 8 एकम 8 एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 8 का एक बार करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से एक बार 1 कर लेंगे, 8 एकम और यहाँ पर 0। ठीक है, ऐसे कुछ हमारा ये डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन रहा है। और ऐसे ही अगर दशमलव वाला आता है तो हम सेम जैसे हमने बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी किया था, उस तरीके से दशमलव वाला भी हम इसमें करेंगे। जैसे मान लो दशमलव के बाद हमारा इसी के आगे हम एक दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दशमलव वाला चलो चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर चेंज किया, जैसे दशमलव 94.6 कर लिया। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो 8 आ गया। ठीक है, तो 96 को तो हम उसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे 96। ठीक है, लेकिन जो दशमलव बाद की वैल्यू जैसे 6 है तो इसको हम क्या करेंगे, 0.6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे बेस में होगा। ठीक है, जैसे 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। ठीक है, जो आएगा हम उसे लिखेंगे और फिर उसके बाद ऐसे ही सेम चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4.8 आएगा। ठीक है, फिर तक जो 8 बचा उसको यहाँ पर लेकर आएंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.8 या 6.4 होगा, सॉरी यहाँ पर 6.4 लिख लेंगे और ऐसे ही फिर इस 4 को इस साइड लेकर 0.4 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 आएगा। ठीक है, अब 2 को फिर से इस साइड लेकर आएंगे, हमें ऐसे 4 से 5 बार करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1.66। ठीक है, और ऐसे ही करते चलेंगे तो हमारे 4 बार हो चुका है। ऐसे ही और करेंगे तो एक बार 6 को लेके आएंगे 0.6। ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 8 और इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर नहीं 4 2। अच्छा, यहाँ पर 3 नहीं था। ठीक है, यहाँ पर 2 था, 2 को मल्टीप्लाई किया बस जब जाकर 1.6 आया। ठीक है, हमारा इतना ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार में ही रहने देते। क्यों,
क्योंकि हमारी वैल्यू होगी 2 तक आ गई, इससे नीचे ले जाएंगे तो 1 फिर बात बनेगी नहीं। तो हम 4 बार जब तक ले जाएंगे जब तक यहाँ पर वैल्यू 2 नहीं पहुँच जाती है, यानी कि इतना नहीं होता जब तक मल्टीप्लाई ना हो। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0.2 आ गई है, इसके बाद 4 बार हमने किया तो हमारी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर इसके बाद शायद होगी, वो क्या होगी अगर हमने 0 पॉइंट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसे हम 4 बार ही करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से इस वैल्यू को ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेंगे, जो हमारी टोटल एवरेज वैल्यू अलग से निकलेगी तो 0 पॉइंट करके आएगी। तो हम पहले लगाएंगे एक 0। अब हमारे क्योंकि जो दशमलव के बाद की वैल्यू थी तो ये है ना, तो इसलिए हम 0 लगा रहे थे। ठीक है, 4 6 3 1 ये हमारी टोटल दशमलव के बाद की 6 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। और 96 को हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही फिर से कर लेंगे। तो हम क्या 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 96 हो रहा है 8 9 72। ठीक है, तो 72 नहीं 8 का फाड़ा अगर हम 11 बार पढ़ेंगे तो ठीक है 4 6 इसको हम क्या बोल इसको 6 को सेपरेट कर लेते। पहले यहाँ पर 94 था ना, 94 है, 94 से हम ऐसा करते 6 को अलग कर लेते। ठीक है, बचा कितना हमारा, तो यहाँ पर 88 बचा। ठीक है, और 11 में 88 यानी कि 88 हो जाएगा, तो 11 बार जाएगा और ये 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर 3 सेपरेट कर लेंगे और 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर 3 अलग कर लिए तो हमारे पास क्या बचा, 11 में से 3 यानी कि 8 बचा। ठीक है, तो 8 बचा है, 8 का हम फिर से यहाँ 8 बचा, 3 हमने सेपरेट कर दी तो 8 ही कम 8, तो यहाँ पर 1 और फिर से हमारी एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें 1 बचा तो 8 ही कम 8, इससे आगे तो जाएगा नहीं, तो 8 ही कम 8 0 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारी 6, तो अब हमारी जो टोटल वैल्यू होगी 6 3 और इस 0 को अब हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब दशमलव के पहले की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, ये हमारा टोटल क्या होगा, ऑक्टल कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हेक्साडेसिमल होगा, यानी यहाँ पर अब हेक्साडेसिमल का एक एग्जाम्पल लेंगे। आपकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बता रही है, ताकि और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डाउट भी हमें कमेंट बता सकते, ताकि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर एक करते हैं हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्सा कन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 60 बस हमने जो किया था उसे 16 से डिवाइड करें, जैसे 8 अभी से 8 से डिवाइड कर रहे थे, हम 60 से करेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए 250 लेते हैं। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ये हमारा डेसिमल है और इसको हम हेक्साडेसिमल, तो यानी कि बेस में 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो सीधी सीधी हम जैसे पहले किया था। अब इसमें ध्यान रखना है कि AF वाली कंडीशन हो, क्योंकि 10 के बाद जो A आते हैं A to Z मतलब A से F तक की काउंट आती है, उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16। ठीक है, 16 से डिवाइड करने वाले तो 16 लिखेंगे, यहाँ पर 250। अब हम 16 का यहाँ पर कितनी बार मतलब पहाड़ पढ़ सकते हैं, सीधी नॉर्मल सी बात है, हमें इसे डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा। तो अगर मैं मान लूँ कि 16 को हम 15 बार पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 15 का मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर 16 में 16 नहीं 16 में 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें से 10 यानी कि 10 माइनस कर दूँ तो ठीक है, मैं यहाँ पर 10 निकाल देता हूँ A, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 240 हो जाएंगे, 16 15 240 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 50। ठीक है, ये चला जाएगा और हमारे पास फिर से क्या बचा, अब हमने इसमें से 50 बचा है हमारे पास। ठीक है, अब 16 को फिर से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 16 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इससे 15 है तो F कर लेते। ठीक है, F 15 पूरी अलग कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू बची हमारी 0। तो ठीक है, यहाँ पर सीधा हमारा 0 to 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 15 को पूरा अलग ही कर दिया, तो AF में हमारी कंडीशन आ गई। तो हमारे नीचे से ऊपर हम ये से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो आया है वो F और A आया है हमारा, इसकी मतलब टोटल वैल्यू जो हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल निकाल ली। ठीक है,
इसके बाद अगर ऐसे ही दशमलव वाला हो तो एक दशमलव वाला भी करके देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब जैसे मैंने एक यहाँ पर दशमलव वाला लेता हूँ 285.28, कोई भी ले लेता हूँ 280.85, ठीक है, इसको मैंने ले लिया है। अब इसको क्या करना है, मुझे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 16 बेस में, क्योंकि हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते तो जो हमारी दशमलव का पहले की वैल्यू उसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 280 16 से डिवाइड करके, ठीक है। अब मैं यहाँ के 60 का पहाड़ा मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, नहीं और 70, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे से मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। आप अगर टाइम बचाएं तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बाकी आप ऐसे ही करने अपने हाथों से कोशिश कीजिएगा तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 70 बार टाइम पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें पहले क्या करना हो, पहले मैं इससे क्या करता हूँ कि 8 को अलग कर लेता हूँ, ठीक है। 8 अलग हो गए तो 70 बार हमारा पूरा कट जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। यानी कि 16 गुणे 17 करेंगे तो टोटल हमारा जो होगा वो होगा 72 हो जाएगा, 272, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं, अब 17 हो गया तो 17 में से अब फिर से मैं 1 माइनस करूँगा, 1 निकाल दूँगा तो यहाँ पर 16 बचा मेरे पास, ठीक है। फिर से हो गया, अब 16 बचा तो मैं फिर से एक बार पढ़ूँगा, 16 में कम 16 इक्वल टू यहाँ पर अब 16 हो गया, ठीक है। 16 एकम 16 था, या 16 एकम 16 आ गया, 1 आ गया। अब इसमें से फिर से मैं 1 माइनस कर दूँ, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल कन्वर्जन था इसका, ठीक है। हमारे 118 आ गया इसका, 118, ठीक है। अब दशमलव के बाद की वैल्यू निकालेंगे तो सीधे करेंगे 0.85, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, इक्वल टू जितना आएगा हमारा उसको हम टोटल निकाल कर रखेंगे। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई किया 85 से तो यहाँ पर ABC, यहाँ पर अब मुझे हेक्साडेसिमल में तो 13 था पॉइंट, और यहाँ पर कुछ मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर हेक्साडेसिमल में लिखना पड़ेगा तो D लिखेंगे D.6, ठीक है। अब जो 0.6 आया उसको फिर से सेट लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है, इसको अब जो आएगा फिर से मैं यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9.6, ठीक है। अब जो 0.6 आया फिर से इसे करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये क्या होगा, कंडीशन हमारी रिपीट हो रही तो हम इसे को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है, स्टॉप। और यहाँ से हम फिर से मतलब ऊपर से नीचे लिख लेंगे। अब तो यहाँ पर जो कंडीशन आई हमारी वो D9 और 9, ठीक है, दशमलव के बाद की वैल्यू हमारी मिल गई। तो यानी कि टोटल हमारे जो हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन रहा वो कुछ इस प्रकार का रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम नया कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये सीरीज़ जो FCET की हमारी चल रही है वो कैसी लग रही है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी पसंद आती है आपको तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, जो आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग या कंप्यूटर के बारे में जानने वाले कुछ दोस्त या छात्र हैं जो ऐसे पढ़ते हैं, तो उनको आप ये वीडियो सजेशन में बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो FCET का फुल कोर्स है, तो आप बता सकते हैं, उनको भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बाइनरी टू, यहाँ पर और भी कन्वर्जन जैसे हमारी क्या है, अब जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि बाइनरी नंबर क्या थे। जी अभी तक हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किए थे, ठीक है। अब हम क्या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर यहाँ पर आप 8 4 2 1 को याद रखते हैं या फिर 4 2 1, ठीक है। अब ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में काम आएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले मुझे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल में हम ये वाला नंबर याद रखेंगे, तो बाइनरी टू ऑक्टल
कन्वर्जन, ठीक है। तो ऑक्टल में क्या करेंगे, मान लें तो मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू मान लेते, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैल्यू मानी, जैसे क्या हो गया 1 1 1 और 0 1 1 और 1 0 0, ये मैंने एक वैल्यू मान ली जिसको मुझे कन्वर्ट करने क्या ऑक्टल में, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, जो भी हमारे पास जो भी अब जब हम बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने को बोलते हैं तो हमें क्या करना, ऑक्टल में हमारे 8 ही कंपोनेंट आते हैं। जैसे अब 0 से काउंट 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 0 समेत 8 पॉइंट हो गया हमारे पास, इतने ही आते हैं ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 3 का पेयर का बना लेंगे, इनका 1 2 और ये हमारे पास 3 पेयर बन गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैच करेंगे, यहाँ पर 2 4 1 सीधे हम मैच करेंगे। तो जिस कंडीशन, मान ली तो मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 है, तो मैंने यहाँ पर एक 0 रखा, 0 और 1, हमारे पास क्या मिल रहा है, ठीक है। इसको सेम मैच करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा 1 0 है, तो यानी कि एक हमारा नहीं है, जहाँ पर 0 को वो नहीं है, ठीक है। निकल, तो यहाँ पर 1 में कुछ नहीं है, 2 में कुछ नहीं, यहाँ पर 4 में 1 है, तो यहाँ पर हमारे 4 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर फिर से हम 4 2 1 वाली कंडीशन लगाएंगे। तो जहाँ पर 1 हुआ हम उस चीज़ को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 भी है 2 भी है, लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब ऐसे इससे हम कंडीशन आगे बार अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, 4 भी है 2 भी है और 1 भी है। जहाँ पर 1 है तो मतलब वो चीज़ है वहाँ पर, और 0 है तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू भी, जैसे इसको हमने ऐड किया तो 7 हो जाएगा, इसको ऐड किया तो 3 हो जाएगा, ये तो 4 था ही। तो इनको फिर से टोटल कर लेते, तो इनको टोटल करने के बाद पता चला ये तीनों को टोटल किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 7 7 2 14, ठीक है। हमारा जो क्या है, ये ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। ये ऑक्टल में हमने कैसे कन्वर्ट किया, बाइनरी टू ऑक्टल। ये सिंपल सी ट्रिक थी, आप इसको याद करेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगी, बड़ी जल्दी से इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने इसे समझ लिया। मैं फिर से एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब मान लेते 1 दशमलव वाले मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब कर दिया मैंने दशमलव 1 1 और 0 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना, मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑक्टल। अब ऑक्टल है तो इसका बेस कितना होगा, 8 होगा ऑक्टल में, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही कंडीशन 3 3 वाली पेयर बनाऊंगा। लेकिन क्या करूँगा, जब पेयर नहीं बन रहे हमारे, जैसे मान लेते मैंने यहाँ पर दशमलव के बाद पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर बना, यहाँ पर एक पेयर बना, यहाँ पर एक पेयर बना, हमारे पास एक रह रहा है इस साइड और 2 रह रहे इस साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे जो दशमलव को पहले वाली वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर क्या करें, जैसे हमारे पास नहीं होता है कुछ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जितनी संख्या हमारे कम पड़ रही है तो उसमें हम 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एक ही पेयर बचा है तो इसमें कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो कि दशमलव को पहले साइड है तो पहले आएगा 0, अगर बाद में होता तो फिर 2 0 को हम क्या करते हैं, बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पीछे भी 2 वैल्यू कम पड़ रही हैं, तो पीछे वैल्यू कम पड़ रही है, इसका मतलब हमें पीछे 0 ऐड करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक संख्या कम पड़ रही है पेयर बनाने में, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक 0 ऐड कर देता हूँ दशमलव के बाद में 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा 3 का एक पेयर बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इन तीनों को ऐड करता हूँ फिर इसी 4 4 to 1 के फॉर्मूले से। तो क्या करते हैं, हमारा 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। इसमें 4 भी नहीं है, इसमें 1 भी नहीं है, 2 है और 4 है, तो 2 है और 4 है, ठीक है। इसमें तीनों 4 मतलब 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो इसमें 7 लिख लेते हैं पूरे दोनों को मिला के, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है, सीधे। यहाँ पर 1 भी है और 4 मतलब 2 भी है और 4 भी है, 1 नहीं है, ठीक है। तो 6 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 1 है लेकिन 4 और 2 नहीं है क्योंकि 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब तीनों सारी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारा जो क्या आता है 167, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐड करो या नहीं भी करो, ऐसे ही लिख सकते हो आप, ऐड करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे मैंने जो पहले तो यहाँ पर सीधी जो हमारी होगी 167.62, ये हमारा टोटल ऑक्टल नंबर हमें मिल गया, ठीक है। मैंने जिसके पहले ऑक्टल नंबर बताया था उसमें साथ में एक मिस्टेक होगी, उसको ऐड नहीं करना था, जो सेपरेट थे नंबर को सेपरेट ही लिखना था। जैसे क्या था कि यहाँ पर कुछ हमने नंबर लिए थे, ठीक है,
तो यहाँ पर जो भी हमारा पेयर बन रहा था 0 1 1 1 हो गया, 2 हो गया, 0 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे 3 का पेयर बन रहा था, जो भी हमारी वैल्यू आ रही थी, जैसे यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। तो इनको ऐसे ही लिखना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, वो बीच में मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, ठीक है। हमने ये दशमलव वाला देख लो, तो ऐसे कुछ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब बाइनरी टू डेसिमल, सेम ऐसे ही हेक्साडेसिमल का भी काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कुछ नहीं करना, 4 का पेयर बनाएंगे हम लोग। ये ऑक्टल था, अब इसमें हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्सा, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि 0 to F तक आती है हमारी काउंटिंग हेक्साडेसिमल, ठीक है, यानी कि 16 तक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अभी इन तीनों को ऐड कर लीजिए, हमारा 8 4 12 12 2 13 14 1 15 और F समेत 0 समेत 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिया, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 1 0 1 1 0 1 1 0 और 1 1 1 1 और अब फिर से ले लेता हूँ 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू होगी ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है, बेस में। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, हमें 4 का पेयर बनाना है, 1 2 3 मुझे 4 का। तो हम सीधे सीधे नंबर मैच करेंगे, जैसे 4 2 1 कर रहे थे पहले, अब हम 4 का पेयर बना के इसमें नंबर मैच करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर 0 को से नहीं मान लेंगे, जो होगा तो उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर मतलब टोटली 4 वर्ड है, तो 8 भी, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो इतना इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो 15 को हम 15 नहीं लिखेंगे, इसको हम जो भी मतलब हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हैं उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर F लिखते हैं, ठीक है, F लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 नहीं है और 2 है और 4 और 8 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 4 नहीं है, 8 है, ठीक है। तो 8 2 10 और 1, तो यहाँ ए और बी, यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि काउंट में जो हमारा हो जाएगा 8 2 10 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 को हम कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, बी की कंडीशन में जब बी लिख दें तो वो हमारा 11 के समान होता है, ठीक है। तो हमारा 11 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, B6F2, ये हमारा क्या होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल आंसर ऐसा आया। और इसमें दशमलव वाला भी आता है, तो सेम हम इसी तरीके से दशमलव वाली करना है जैसे हमने डेसिमल वाला किया था, ठीक है। अब दशमलव वाले एक और करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दशमलव वाला कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लेते हैं 1 1 1 3 टाइम 0 दशमलव, और यहाँ पर ले लेता हूँ 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है मुझे किस में, मतलब जो भी हमें 4 टाइप के उसमें, तो हम सीधे सीधे इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 4 का पेयर बनाएंगे। इसको क्या करते हैं, जैसे कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल, तो इसी बेस में 16, तो यहाँ पर मैं फिलहाल राउंड ब्रैकेट हटा दी। तो अब हम 4 का पेयर बनाएं, ठीक है। तो 1000 आएगा, तो यहाँ पर 4 का पेयर बन गया, 1 2 3 4 का पेयर बन गया, 3 वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी तरीके से एक 0 बढ़ा देंगे, और जो इस साइड जैसे हमें 2 संख्या बच रही हैं, 2 नहीं है, तो हम फिर से यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे 4 का पेयर बनेगा, फिर इसको हम इसी से मैच करेंगे 2 से 2 4 1 से। तो यहाँ पर 1 नहीं है हमारा, 2 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पर 1 है 2 है, लेकिन 8 और 4 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 3 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, इसको फिर से याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या है हमारा, लास्ट से मैच कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मेरा 1 नहीं है और 2 है, 3 ने 2 4 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अकेला 2 है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे तो 1 नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें हैं 8 4 2, ठीक है। तो इनको टोटल मिलान से हो जाएगा 10 और 4 14, ठीक है। तो FE यहाँ पर E आ जाएगा, ठीक है। तो 14 को हम हेक्साडेसिमल में E ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल जो नंबर होगा वो 38.E
2 इतना आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है, जो होगा 16 में, ठीक है। अभी हमारा डेसिमल वाला था, हेक्साडेसिमल का, तो हमने ये कन्वर्जन भी आसानी से सीख लिया। आई होप आपको वो पसंद आए होंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह और जल्दी से सीख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारे मतलब बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर दिया। इसके बाद आपको इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन चारों सीखने। तो इसमें क्या करते हैं, सबको क्लीन कर लेते जल्दी। मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई भी नंबर ले ली, मान लेते यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, जैसे क्या एडिशन करने के टाइम कुछ रूल होती है। तो यहाँ पर रूल हम लिख लेते, पहले 0 + 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे 0 रहेगा, ठीक है। 0 + 1 हुआ तो हमारे क्या होगा, 1 होगा। और अगर 0 हुआ यानी कि 1 + 0 हुआ तो भी हमारा 1 होगा। और अगर 1 + 1 हुआ, ठीक है, 1 + 1 तो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें नियम याद रखना। फिर बाद में हम यहाँ पर एक सवाल करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी ले लिया, 1 1 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ले लिया 0 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतनी बार, अब इसको ऐड करना है तो ऐड के फॉर इसी नियम के हिसाब से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 अगर 1 हुआ तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। फिर से अगर 1 0 हुआ तो हमारा 1 हुआ, 1 1 हुआ तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसकी 0 1 यहाँ पर हासिल आ जाएगी, जो कि हम मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम कैरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कैरी कर लेंगे, क्योंकि 10 का एक मतलब जो आगे की हासिल बच्चे वो आगे ऊपर ले आएंगे। तो कैरी किया तो यहाँ पर हमारा टोटल 10 के बाद एक 11 ले, तो फिर से 1 आएगा और फिर से 1 कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का 0 हो जाएगा, 1 0 पूरा टोटल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस वाला कन्वर्जन था। इसमें अगर सेम आप बहुत सारे मतलब आप खुद से मेथड ट्राई कर सकते हो और देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आप जितने इतने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इतने अच्छी ये चीज़ आने लगी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मतलब हमने एडिशन देखा। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का भी कुछ रूल होता है, जैसे यहाँ पर 0 - 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे 0। लेकिन हमारा अगर 0 - 1 हुआ तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 और 1 बोरो हो जाएगा। यहाँ पर बोरो ले लेते हैं, ठीक है। अब बोरो क्या होता है, हम उधार ले लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था बचपन में, जैसे आगे की संख्या अगर आगे की संख्या बड़ी होती है तो जब हम कम पढ़ते हैं आगे से उधार ले लेते, ठीक है। 1 - 0 हुआ तो इक्वल टू 1 है। इस फॉर्मूले से हम जल्दी से सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो हमारा मतलब घटाना होता है उसे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम वो भी चेक कर लेते हैं कि कैसे हम घटाने इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन का कुछ नियम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नियम क्या होगा, 0 - 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे क्या होगा 0 - 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे क्या होगा 1 हो जाएगा, लेकिन 1 बोरो ले लेंगे, ठीक है। बोरो मतलब उधार ले लेंगे 1, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, 1 - 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 1 ही होगा। अगर 0 1 - 1 हुआ तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारा कुछ मतलब नियम है सब्ट्रैक्शन करने का, ठीक है। सीधे सीधे हम करते हैं क्या, 1 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पर सीधा माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो जैसे हमने 1 से 1 माइनस किया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकिन 1 बोरो ले लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 से 1 किया तो क्योंकि यहाँ पर बोरो भरा आया तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा हमारा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आसान सा ट्रिक था। हाँ, अब हमने क्या किया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेता हूँ इसके साइड में। यहाँ पर हम कुछ नया नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमारा लास्ट में 1 0 0 0 और 3 टाइम ले लिया, 4 टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं 0 0 0 1 1, ठीक है। मैंने इसे माइनस करना है तो क्या कर दिया, यहाँ से 1 बोरो ले लिए, यहाँ पर आया, यहाँ से किया, यहाँ पर आया, यहाँ से किया, यहाँ पर, तो यहाँ पर ही 0 कट गया। क्या करेंगे, 0 1 से हमारे क्या होगा, 0 1 से -1 तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 1 तो -1 ही रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से -1 किए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0,
नहीं, सॉरी मुझे जीरो नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर वन थे, ठीक है। यहाँ पर वन है और यहाँ पर ही वन, तो वन से वन कैंसिल होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वन बचा तो यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ये हमारी टोटल मतलब जो सब्ट्रैक्शन है आपको कुछ ऐसे, आई होप आपको ये समझ आ गया। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम कर लेते हैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का कुछ नियम होते हैं, जैसे हमारे क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो तो इसकल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। और जीरो मल्टीप्लाई बाई वन तो इसकल टू जीरो, और वन मल्टीप्लाई बाई जीरो तो इसकल टू जीरो, और वन मल्टीप्लाई बाई वन तो इसकल टू वन होगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। इसे हम कुछ भी करके देख लेते, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 1 0 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 1 0 1, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, तो सीधे से हम करेंगे जो वन से पहले, तो वन से 1 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करते जीरो तो 0 0 0 और ये 0 4 टाइम का 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वन का, तो वन जहाँ पे वन है तो वह ऐसे नियम याद रखें, वन का मल्टीप्लाई वन से तो वन आ जाएगा, फिर से वन का मल्टीप्लाई जीरो से तो जीरो आएगा, फिर वन का मतलब सारी कंडीशन जीरो, बस वन के साथ वन मल्टीप्लाई हो तो वन आएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया 1 1 1 और 10 की जीरो, यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। ये हमारा टोटल आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। ये बहुत ही आसान था। इसके बाद हम अगर एक और एग्जाम्पल करें तो मैं एक और करा देता हूँ 1 0 1, आसान सा 1 0 1, ठीक है। वन का मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो वन, वन का मल्टीप्लाई जीरो से तो जीरो, वन का मल्टीप्लाई वन से तो वन, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ जीरो होने वाला है, और यहाँ पर 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1 1 की 10 की 0 1 और ये 1, ठीक है। ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारी मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा रहा है। उसके बाद हम डिवाइडेशन का भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब ये वीडियो अगर आपको जल्दी से पसंद आए तो जल्दी से कमेंट में बता चलिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो सके, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी से सीरीज ऑफ CRT के कंप्लीट होने वाली है। इसका हम डिवाइडेशन का रूल है, तो यहाँ पर रूल है क्या, 0 डिवाइड बाई 1 तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कुछ कंडीशन है। तो हम इसमें सीधे सीधे क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर मतलब डिवीज़न करते हैं किसके साथ, 1 1 0 0 1 1, ठीक है। और एक और 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड करने के लिए क्या किया। अब मान लेते हैं यहाँ पर 1 0 1 है, वो क्या है, वो 110 से छोटा है, ठीक है। तो हम एक बार पहाड़ पढ़ सकते हैं, तो 1 0 1 यहाँ पर एक बार आया, हमारा पहला ये कट गया। अब इसको हमने माइनस किया तो माइनस में ये 1 बोरो चला जाएगा ऐसे इधर पे, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 10 हमारा 1 0 1 से छोटा है, तो 1 0 1 से छोटा होने के चक्कर में हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर पहाड़ नहीं पढ़ सकते, 0 1 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 टाइम पढ़ेंगे, यहाँ पर 0 टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर से तो 1 0 आ जाएगा, हमारा 0 से 0 तो पहले ही ख़त्म था, तो 1 0 आ जाएगा। फिर से एक क्या होगा, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक 1 0 1 है तो एक बार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमारा 1 0 1 पूरा टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचा। फिर से एक 1 ले लेंगे, तो एक 1 आया तो हमारे पास 0, हम फिर से हम क्या करेंगे, अब ये क्योंकि छोटा है 0 1 इससे, तो हम फिर से 0 टाइम पढ़ेंगे और यहाँ पर 0 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 आ गया, फिर से एक 1 आ गया ऊपर से, ठीक है। फिर से एक 1 आया तो हमारा टोटल 11 हो गया, ठीक है। 11, एक 1 यहाँ पर आ गया, एक 1 यहाँ पर आ गया, एक 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको हम क्या करें, फिर से हम 11 है तो हम ये 101 से छोटा है तो हम फिर से 0 8 टाइम पढ़ेंगे, हमारे टोटल क्या रिमाइंडर 11 बचेगा, रिमाइंडर, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल कितना 0 टाइम पढ़ा था ना, तो यहाँ पर एक 0 1 0 0 एक बार और 0, ये हमारा टोटल इतना आंसर आ गया, ठीक है। देखो कोटेशन, यहाँ पर हमारे टोटल आंसर आ गया वो 1 0 1 0 0, ये हमारे डिवाइडेशन के बाद जो आंसर आया वो हमारे ये रहा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक और कर लेते जल्दी से फटाफट से। लेकिन अब अगर आपको ये वीडियो सच में समझ आ रही, पसंद आ रही, तो आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पर
एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे 1 ले लेते तो 10 डिवाइड करेंगे इससे 1100.11, ठीक है। ये हमारा कुछ रूल रहा है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करने वाले जल्दी से फटाफट से, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके खुद के कर से ट्राई कर सकते हैं। आगे मैं करके देखता हूँ कि यहाँ पर 11 10 से बड़ा है तो क्या करते हैं 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 टाइम गया था और ये 1 आ गया, ठीक है। एक 0 आ गया नीचे 10, तो फिर से 1 टाइम जाएगा और 10 हो जाएगा पूरा कैंसिल, ठीक है। ये 0 हो गया, फिर से एक 0 आ गया तो ये फिर से नहीं जा सकता, तो 0 टाइम जाएगा क्योंकि ये छोटा है 10 से, तो 0 टाइम जाएगा। फिर से अब क्या करेंगे दशमलव है, तो दशमलव के बाद 1 आया हमारा नीचे, ठीक है। अब 1 आया तो हम क्या करते हैं दशमलव लगा के एक बिंदी बढ़ा लेते, ठीक है। मतलब दशमलव लगाएंगे, दशमलव नहीं लगाते सॉरी, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 0 आया, एक 0 और हमने ऊपर से लिया तो 0 और एक 0 टाइम गया, ठीक है। इसके बाद 0 टाइम गया है तो 0 के बाद एक आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। 1 आ गया, और 1 के बाद हमारा काम नहीं बन सकता तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर फिर से एक 1 को लेकर आएंगे, दशमलव लगा के बिंदी बढ़ाई और हम एक 1 लेकर आ गए, ठीक है। 11 हो गया हमारा। हमने ये जो ट्रिक बचपन में सीखी थी कि जब हमारी वैल्यू नहीं होती आगे तो हम क्या करते दशमलव लगा के बिंदी बढ़ा के एक और ऊपर से अपना एक और वर्ड नीचे लेकर आ जाते हैं, मतलब कोई भी नंबर नीचे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 11 हो गए, फिर से हम क्या करेंगे 1 टाइम इसमें पढ़ सकते हैं 10, तो ऐसा हमारा क्या होगा 1 से 1 कैंसिल होगी, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा तो क्या करेंगे फिर से हमारे पास 1 बचा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो दशमलव लगा के बिंदी बढ़ाए, दशमलव लगा हुआ ऑलरेडी बिंदी बढ़ाने, तो बिंदी नहीं बढ़ाएंगे हम, सीधे यहाँ पर क्या करेंगे 1, तो मल्टीप्लाई फिर से 10 एक बार गया तो फिर से एक बार गया और हमारी टोटल कैंसिल हो जाएगा नीचे। ये हमारे टोटल जो भी बचा है वो आंसर वो होगा 110.011, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब डेसिमल कन्वर्जन आ रहा तो डेसी रहेगा, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कुछ मतलब जो हमारे जो तरीके थे और कुछ हमने बदलाव सीखे कि कैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते, तो हमने कन्वर्जन सीखे और ये डिवाइडेशन वगैरह सब कुछ सीख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम ये जो यूनिट हो तो पूरी यूनिट करीब 10 नंबर की आती है, तो आपको इसकी अच्छे से मतलब तैयारी कर लेनी है, अच्छे से आपको रटना नहीं है, बस खाली आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी सी चीज़ आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।